बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हमने प्राइवेट लेवल का जो कोर्स है वो प्रॉपर स्टार्ट किया है। उसका जो पहला क्लास है वो अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हमने अपलोड किया और आप लोगों ने बहुत ही अच्छा उस पर रिस्पांस दिया और हमको भी इनकरेज किया। आज हम दूसरा उसका क्लास डिस्कस करेंगे, डिटेल में उस पर बात करेंगे और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है पीएल में जो हर एक स्टूडेंट पूछता रहता है, और वो है कि इन्वेस्टमेंट रिक्वायर फॉर पीएल। हर जब स्टूडेंट हमसे पीएल के बारे में बात करता है तो वो पहले ये सवाल पूछता है कि सर इन्वेस्टमेंट कितना चाहिए, इस इन्वेस्टमेंट कितना ज़रूरत है। तो आज मैं कोशिश करूंगा कि ये जो कंसेप्ट है इन्वेस्टमेंट का वो आपको बेहतरीन तरीके से आपको क्लियर करूं और आपको फिर ये ज़रूरत नहीं पड़ेगा किसी से भी पूछने का कि इन्वेस्टमेंट कितना चाहिए प्रोडक्ट के लिए। देखो, इन्वेस्टमेंट डायरेक्ट डिपेंड करता है प्रोडक्ट पे कि आप कौन सा प्रोडक्ट उठाते हो। हम नॉर्मली प्रोडक्ट को 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं कि प्रोडक्ट या तो लो टिकट का होगा या मीडियम टिकट का होगा या हाई टिकट का होगा। उस हिसाब से वो इन्वेस्टमेंट उसके लिए रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, तो लेट सपोज अगर आप लो टिकट का प्रोडक्ट लेते हो तो लो टिकट का प्रोडक्ट का हम उन प्रोडक्ट को कहते हैं जिनका सेलिंग प्राइस 35 से 40 या 45 के रेंज में होता है, उसको कहते हैं लो टिकट का प्रोडक्ट। ठीक है, लेट सपोज आपका माइंड में है कि मुझे लो टिकट में जाना है, तो लो टिकट के लिए इन्वेस्टमेंट का अंदाजा कैसे होगा? तो उसके लिए आसान तरीका है। एक प्रोडक्ट है जिसका मिसाल के तौर पे हमने लिया कि उसका सेलिंग प्राइस 45 दरहम है। एक प्रोडक्ट है जो कि 45 दरहम में अमेज़न पे सेल हो रहा है। ठीक है, अब नॉर्मली हम उसको 3 पे डिवाइड करते हैं, उसकी सेलिंग प्राइस को उसकी अंदाजतन एस्टिमेटेड परचेजिंग कास्ट को मालूम करने के लिए। ये तो आप लोगों ने मैन्युफैक्चर के पास जाना पड़ेगा, आप मुख्तलिफ अलीबाबा पे देख सकते हो जहां से आपने परचेजिंग और सोर्सिंग करनी है, आपको तो वैसे मालूम हो जाएगा। लेकिन नॉर्मली आसानी से समझने के लिए सेलिंग प्राइस को 3 पे डिवाइड करो तो अंदाजतन आपको उसकी जो परचेजिंग कॉस्ट है उसका पता लग जाएगा। तो अगर 45 दरहम पे एक प्रोडक्ट सेल हो रहा है तो इसका मतलब है कि परचेजिंग कॉस्ट उसका 15 है। अब मुझे इसमें पीएल करना है। पीएल का मतलब कि मुझे अपनी ब्रांड में इसको बेचना है, आपने उसको कस्टमाइजेशन करना है। जब आपने कस्टमाइजेशन करना है तो सप्लायर से जब आप बात करते हैं, मैन्युफैक्चर से जब आप बात करते हैं, तो वो आपको 50 यूनिट और 30 यूनिट नहीं कस्टमाइज करेगा। आपको लोकल कोई आदमी मिल जाएगा लेकिन उसमें आपको फायदा नहीं है क्योंकि उसकी कॉस्ट पर यूनिट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और आपका जो कंपटीटर है उससे आप फिर कंपीट नहीं कर पाओगे। तो आपको मिनिमम 500 यूनिट दिमाग में रखना पड़ेगा और ज्यादातर सप्लायर या जो आपका मैन्युफैक्चर है वो आपके लिए कस्टमाइजेशन भी 400-500 यूनिट में करता है। यहां मैं एग्जांपल के तौर पर 500 यूनिट लेता हूं। अगर आप अच्छे हैं, बात करने में अच्छे हैं, अपने सप्लायर मैन्युफैक्चर से अच्छे तरीके से बात कर सकते हो, आप यूनिट को कम भी कर सकते हो, लेकिन स्टार्ट में 300-400 यूनिट तो होने ही चाहिए क्योंकि आपको फिर उसको बूस्ट करना है, आपको ब्रेक इवन प्राइस के नजदीक नजदीक उसको सेल करना है ताकि लोग उसको लें कंपेयर टू योर कंपटीटर। तो यूनिट कम होंगे तो फिर आप आउट ऑफ स्टॉक जल्दी होंगे और आपकी जो इन्वेंट्री है वो प्रॉपर तरीके से आप उसको मैनेज नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो हमने 500 यूनिट लेट सपोज ऑर्डर करने कस्टमाइजेशन के लिए जिसका बॉक्स और उसके ऊपर आपका ब्रांड नाम और सब चीजें होगा। सही है, अब 500 यूनिट लेना है, परचेजिंग कॉस्ट 15 है, तो 500 यूनिट का अगर 15 से मल्टीप्लाई करे तो आपको 7,500 दरहम उसकी इन्वेस्टमेंट चाहिए उस प्रोडक्ट को लेने के लिए। तो आपको दिमाग में अभी क्लियर हो गया कि एमओक्यू जरूरी है, परचेजिंग कॉस्ट जरूरी है, तो आपको अंदाजतन आपको जो है एस्टिमेटेड इन्वेस्टमेंट का पता लग जाएगा। उसमें अप एंड डाउन थोड़ा सा प्राइस ऊपर नीचे हो सकता है लेकिन तकरीबन इतना आपकी लो टिकट में अच्छी तरीके से अगर आपने पीएल को लॉन्च करना है और अच्छे तरीके से उसको फिर बूस्ट करना है, लॉन्ग टर्म उसके लिए प्लानिंग करना है, तो इतना इन्वेस्टमेंट आपके दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, अब मैं मीडियम टिकट में जाता हूं। मीडियम टिकट हम उसको बोलते हैं जो कि 60-70 से ऊपर 100 के रेंज में जो सेल होते हैं। ठीक है, नॉर्मली हम इसको इसी तरीके से हमने कैटेगराइज किया हुआ है। सही है, अब एक प्रोडक्ट है जिसका सेलिंग प्राइस 80 है। 80 हमको परचेजिंग
कॉस्ट कितना मिलेगा, तो अगर हम 3 पे डिवाइड करें तो तकरीबन 26 दरहम बनता है। मैंने यहाँ 25 लिखा आसानी से समझने के लिए, ठीक है। 25 दरहम मुझे परचेजिंग कॉस्ट मिला, ठीक है। ऑब्वियसली आप लोगों के सवाल होगा कि शिपिंग कॉस्ट ये इसमें पर यूनिट 1-2 दरहम 3 दरहम आप रख सकते हैं, लेकिन जब आप एग्जैक्ट कैलकुलेशन करेंगे, लेकिन जनरली जब हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो आप लोग कंफ्यूज होते हैं, कुछ बहुत कम बताते हैं, कोई बोलते हैं कि 2000 में भी पीएल होगा, कोई बोलते हैं कि 30,000 और 40,000 भी चाहिए। तो यहां से आपका थोड़ा कंसेप्ट क्लियर होगा। तो अगर 25 दरहम पे मुझे उसकी परचेजिंग कॉस्ट है और मैं लेट सपोज 500 यूनिट मंगवाता हूं, वैसे नॉर्मली मीडियम टिकट और हाई टिकट में जब आप जाते हैं तो मैन्युफैक्चर जो है ना आपके साथ हेल्प करता है, आपका एमओक्यू कम एमओक्यू में भी कस्टमाइजेशन करता है, 200 तक में भी आ सकता है, ठीक है। तो वहां आपकी कॉस्ट फिर कम होगी, लेकिन मैंने एग्जांपल के तौर पे यहाँ 500 यूनिट्स लिया हुआ है, क्योंकि पीएल के लिए जब आप प्रोडक्ट वैसे सेलेक्ट करते हो तो वो आप अच्छा खासा एनालिसिस के बाद ही उसको सिलेक्शन करते हो और आप 200% श्योर होते हैं कि इसमें ये प्रोडक्ट अच्छा है, और फिर आप जबरदस्त तरीके से उसको चलाते हो। फिर उसमें इतना टेस्टिंग मिस्टिंग ज्यादा नहीं होता है, आप काफी 70% तक आप क्लियर होते हैं, 30% उसमें रह जाता है। हमेशा हर प्रोडक्ट में आप 100% श्योर नहीं होते, लेकिन 70% तक आपका एनालिसिस हर लिहाज से आपने देखा होता है, ठीक है। तो इसका इन्वेस्टमेंट अगर 500 यूनिट्स है और 25 पे मुझे कॉस्ट मिलता है तो 12,500 आपकी मीडियम प्रोडक्ट की जो टिकट के प्रोडक्ट हैं उसकी इन्वेस्टमेंट बनती है। इस तरीके से अब आप अपना एनालिसिस खुद कर सकते हैं। जितना हाई टिकट में आप जाना चाहते हो उस हिसाब से आपकी इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी। तो उम्मीद है कि मैंने अच्छे तरीके से ये जो कंसेप्ट है ये आप लोगों को क्लियर होगा। आप आपस से पेन एक पेपर निकालें और प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस अगर आपको मालूम है तो आपको आसानी से उसका इन्वेस्टमेंट का अंदाजा लगा सकते हो। मजीद उसमें फिर एक वीडियो बनाएंगे, आपके जहन में सवाल होगा कि सर पीपीसी का क्या बनेगा, शिपिंग कॉस्ट का क्या बनेगा, ये एनालिसिस भी हम इसमें मजीद डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं नहीं चाहता हूं कि सब चीज़ों को मिक्स करूं। आपकी छोटा छोटा जो कंसेप्ट हैं पीएल के हिसाब से वो आप लोगों को आसानी से एक दफ़ा क्लियर हो जाएं, तो मजीद आने वाले वीडियो में भी उसको डिस्कस करेंगे। एक छोटा टॉपिक है, ये भी साथ डिस्कस करते हैं, माइक्रो पीएल और पीएल। ये भी आप लोगों का बहुत ही क्या बोलते हैं ज्यादा पूछने वाला सवाल है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो पीएल और पीएल, ठीक है। तो माइक्रो पीएल में वाज़िह फर्क सिर्फ इतना है कि माइक्रो पीएल में आपका जो ट्रेडमार्क है वो गवर्नमेंट में रजिस्टर्ड नहीं होता है। किसी कंट्री में आप अगर वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल लेवल पे रजिस्टर करते हो या नेशनल लेवल पे गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर करते हो, यहाँ यूएई का गवर्नमेंट मिसाल में लेता हूं, अगर एक प्रोडक्ट है जिसका आपने जस्ट उसकी प्रोडक्ट की कस्टमाइजेशन की, वैसे एमपीएल होता कैसा है? एमपीएल इस तरह होता है कि आपने एक प्रोडक्ट को चूज करना है जो के लिए आप कहते हैं कि अच्छा है, मुझे उसमें जाना है, आप उसको कस्टमाइज करते हो, उस नाम से अमेज़न में जब आप लिस्टिंग करते हो उस ब्रांड का आप अप्रूवल लेते हो जिसमें ट्रेडमार्क का भी नहीं होता है, ठीक है। आपने देखा होगा ज्यादा लिस्टिंग में एक स्टोर का नाम आता है कोई ब्रांड का, ठीक है, लेकिन आप मरकरिया में या वीपो में जब चेक करते हैं तो वो रजिस्टर्ड नहीं होता है, लेकिन स्टोर का नाम आता है। इसको हम कहते हैं माइक्रो पीएल। इसमें ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड नहीं होता है, ठीक है। तो आपको आसानी से मालूम हो सकता है, और इसी लेवल में हम उसको एक जेनेरिक लेवल की प्रोडक्ट कहते हैं। ये भी आपको वजाहत करूं, जब तक उस नाम को आप गवर्नमेंट ऑफ यूएई के अंदर रजिस्टर्ड नहीं करते उस ट्रेडमार्क को, तो उस वक्त तक ये पीएल हम नहीं कहलाते। जब ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड हो तो हम उसको पीएल कहते हैं, और जब रजिस्टर्ड ना हो तो हम उसको माइक्रो पीएल कहते हैं। उम्मीद है ये भी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। अब ये दो टॉपिक में आपका जो भी क्वेश्चन होगा तो आपने कमेंट में उसको लिखना है, ताकि मुझे पता लग जाए कि किस जगह में कमी है, ताकि मैं उसको मजीद क्लियर करूं। तो लाजिम अपने सवालात उसमें उठाएं और खूबसूरत कमेंट करें, जिससे हमारी हौसला अफजाई होगी, जिस तरह आपने लास्ट टाइम कमेंट्स किए थे। और मैं कोशिश करूंगा कि ये बेहतरीन तरीके से आप लोगों को मैं ये कोर्स में डिलीवर करूं, जिस तरह मेरा इंटेंशन है कि मैं फ्री में आपको सिखाऊंगा और आप लोगों के मसले को हल करूंगा। थैंक यू सो मच।